Assalamu alaikum students. Today we will discuss about the physics book of class 10th. In this chapter we will discuss about heat and related to its topics. So हमारा फर्स्ट चैप्टर है थर्मल एक्सपेंशन. So स्टार्ट करते हैं. हीट एंड टेम्परेचर प्ले अ वाइटल रोल इन आवर डेली लाइफ. हीट और टेम्परेचर, गर्मी और हरारत हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार अदा करती हैं. From feeling the warmth of sun to enjoy a cold drink on a hot day, यानी कि सूरज की तपश और गर्मी के दिनों में जो ठंडी कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं उनसे ये हमारी डेली लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं. थर्मल फिजिक्स हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हाउ हीट फ्लोज एंड हाउ द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस चेंज. थर्मल फिजिक्स हमें बताता है कि कैसे हीट जो है वो फ़्लो करती है और टेम्परेचर जो है वो किसी भी सब्सटेंस का कैसे चेंज होता है. हाउ हीट एनर्जी इज़ ट्रांसफर्ड, यानी कि हीट एनर्जी कैसे ट्रांसफ़र होती है. This field explains important concepts such as temperature, heat transfer, specific heat capacity, phase changes, latent heat and evaporation. ये फील्ड हमें बताती है, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती है कि टेम्परेचर, हीट ट्रांसफ़र, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, फेज चेंज, लेटेंट हीट एवेपोरेशन ये किस तरह से काम करती हैं और इनके क्या एक्सप्लेनेशन हैं. Understanding this principle helps to understand how everyday objects like refrigerator, heat engine, even Earth's climate function. ये थर्मल फिज़िक्स के प्रिंसिपल हमें अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारी डेली लाइफ में जो ऑब्जेक्ट हैं, रेफ्रिजरेटर है, हीट इंजन्स हैं या फिर हमारी अर्थ का जो क्लाइमेट है वो कैसे काम करता है. थर्मल फिज़िक्स इज़ नॉट जस्ट अबाउट अ डेली लाइफ. थर्मल फिजिक्स हमारी ज़िंदगी तक महदूद नहीं है. इट हेल्प अस साइंटिस्ट टू एक्सप्लोर स्पेस, डेवलप एफिशिएंट एनर्जी सिस्टम एंड इमेंडेट मॉडर्न टेक्नोलॉजी. इस फील्ड ने साइंटिस्ट को हेल्प किया है कि वो स्पेस को एक्सप्लोर करें और नए जो हैं वो एफिशिएंसी एनर्जी सिस्टम डेवलप करें ताकि हमें जो है वो एनर्जी के मज़ीद सोर्सेज मिल सकें और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के जो डिवाइसेस हैं उनको बनाया जा सके. तो फर्स्ट टॉपिक इज़ थर्मल एक्सपेंशन. थर्मल एरिया और वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस व्हेन इट इज़ हीटेड. थर्मल एक्सपेंशन किसी भी मादे में तब आता है, जब किसी भी सब्सटेंस में तब आता है जब उसको हीट किया जाता है. बेसिकली ये चेंज है लेंथ में, एरिया में या वॉल्यूम में. किसी भी सब्सटेंस का एरिया, वॉल्यूम या लेंथ जो है वो अगर हीट करने से चेंज हो रहा है तो वो थर्मल एक्सपेंशन होता है. एज टेम्परेचर राइजेज द पार्टिकल विद द सब्सटेंस गेन मोर काइनेटिक एनर्जी. जैसे ही टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है तो जो दिस काज देम टू मूव फास्टर एंड स्प्रेड आउट लीडिंग टू एक्सपेंशन ऑफ द मटेरियल. यही वजह है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो तेज़ी से मूव करते हैं और फैल जाते हैं और यही वजह है वो बनती है जो कि मटेरियल जो है वो हीट करने पर ज़्यादा फैलता है. Conversely, when a substance is cooled, its particles lose energy and move closer together. जब पार्टिकल जो है वो सब्सटेंस ठंडा होता है तो उसके पार्टिकल एनर्जी लूज़ कर देते हैं और एक दूसरे के करीब आ जाते हैं. काजिंग द मटेरियल टू कॉन्ट्रैक्ट. यही वजह है कि जो मटेरियल को कॉन्ट्रैक्ट करती है. दिस फिनोमेना इज कॉल्ड थर्मल कॉन्ट्रैक्शन. ये फिनोमेना थर्मल कॉन्ट्रैक्शन कहलाता है. अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा है थर्मल एक्सपेंशन. व्हेन solid are heated, they expand, and this expansion remain almost consist over a broad temperature range. जब सॉलिड को हीट किया जाता है तो वो एक्सपैंड कर देता है. यही एक्सपैंड जो है वो टेम्परेचर की वजह से होती है. चेंज इन टेम्परेचर में काज रिस्पेक्टिव चेंज इन लेंथ, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड. जो चेंज टेम्परेचर भी आता है वो सब्सटेंस में किसी भी सॉलिड में या लेंथ और वॉल्यूम में आता है. अगर टेम्परेचर जो है वो बढ़ा दिया जाए तो किसी भी सब्सटेंस का जो लेंथ या वॉल्यूम है उसमें चेंज आ जाएगा. इफ़ लेंथ ऑफ द सॉलिड चेंज अपॉन हीटिंग. अगर किसी भी सॉलिड की जो लेंथ है वो चेंज हो रही है हीट करने पर तो देन इट इज़ कॉल्ड लीनियर एक्सपेंशन, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन. तो इसे लीनियर थर्मल एक्सपेंशन कहा जाता है. नेक्स्ट एक एग्जांपल है. When heated to temperature TL and a new change in length L, this increase the length of the rod.
इसकी वजह से जो टेम्परेचर और लेंथ में चेंज आया है वो हमारे पास क्या है कि डेल एल इज इक्वल टू एल माइनस एल नॉट। डेल एल हमारे पास चेंज है जो कि एल और एल नॉट का डिफरेंस है। एल नॉट हमारे पास ओरिजिनल लेंथ थी और एल जो है वो न्यू लेंथ है हमारे पास जो चेंज आया है उसमें। और इसी तरह टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ है तो उसमें जो डिफरेंस आया है वो डेल टी है। डेल टी चेंज इन टेम्परेचर जो कि इज़ इक्वल है टी माइनस टी नॉट, यानी कि एक ओरिजिनल टेम्परेचर है और एक जो टेम्परेचर है वो चेंज होने के बाद है। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट चेंज इन लेंथ डेल एल इज सॉलिड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल लेंथ है। ये कहा जा सकता है कि जो चेंज इन लेंथ है सॉलिड का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ओरिजिनल लेंथ के और टेम्परेचर और चेंज इन टेम्परेचर के। अब इसको राइट कैसे करेंगे? डेल एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल नॉट डेल टी, यानी कि जो सॉलिड की ओरिजिनल लेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है टेम्परेचर की चेंज के एल नॉट डेल टी। अब जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है उसको रिमूव करेंगे तो हमारे पास अल्फ़ा आ जाएगा। डेल एल इज इक्वल टू अल्फ़ा एल नॉट डेल टी। अब अगर हमें अल्फ़ा की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, अल्फ़ा को साइड पे कर देंगे इज इक्वल के और डेल एल डिवाइडेड बाई एल नॉट डेल टी आ जाएगा हमारे पास। और अगर हमें चेंज इन लेंथ फाइंड करना हो तो एल माइनस एल नॉट को साइड पे कर देंगे और इज इक्वल के उस साइड पे अल्फ़ा एल नॉट डेल एल टी। अब हम क्या करेंगे, अगर हमें ओरिजिनल न्यू लेंथ चाहिए तो हम क्या करेंगे कि एल को इधर ही रहने देंगे और एल नॉट को उधर ले जाएंगे तो अल्फ़ा वन प्लस अल्फ़ा डेल टी आ जाएगी हमारे पास इक्वेशन। हेयर अल्फ़ा इज़ द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ द मटेरियल। ये अल्फ़ा जो है वो लीनियर कोफिशिएंट है मटेरियल का। हर मटेरियल की जो है वो डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं, जिस तरह एलुमिनियम, ब्रास, कॉपर, स्टील, सिल्वर सब की जो अल्फ़ा की वैल्यूज़ होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। पहले जो हमने बात की थी कि चेंज इन टेम्परेचर इन लेंथ, अगर वॉल्यूम में चेंज आए तो उसको किस तरह से एक्सप्रेस किया जाता है। द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कैन इंक्रीज व्हेन इट टेम्परेचर राइजेस। सॉलिड का जो वॉल्यूम होता है तब इंक्रीज होता है जब टेम्परेचर बढ़ा दिया जाता है। दिस इज़ नाउन एज वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। इसको वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन कहा जाता है। सॉलिड सपोज अ सॉलिड हैज़ बीन इनिशियल वॉल्यूम वी नॉट एंड टेम्परेचर टी नॉट। सपोज़ कर लेते हैं कि जो हमारे पास सॉलिड का इनिशियल टेम्परेचर है वो वी नॉट है और टेम्परेचर टी नॉट है। व्हेन हीटेड टू टेम्परेचर टी, जब इसको टेम्परेचर टी पे हीट किया जाएगा तो जो न्यू वॉल्यूम होगा हमारे पास वो होगा डेल वी इज इक्वल्स टू वी माइनस वी नॉट। और जो टेम्परेचर होगा फाइनल हमारे पास डेल टी इज इक्वल्स टू टी माइनस टी नॉट। Similarly to linear expansion, the increase in volume is directly proportional to original volume and temperature। जो लीनियर एक्सपेंशन के अकॉर्डिंग जो चेंज है वॉल्यूम का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ओरिजिनल वॉल्यूम के और चेंज इन टेम्परेचर के। तो इसको कैसे राइट करेंगे, डेल वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी नॉट डेल टी। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का अगर साइन रिमूव कर दिया जाए तो हमारे पास आ जाएगा बीटा। जब भी किसी कोएफ़िशिएंट को रिमूव कर दिया जाता है तो वहाँ पे एक कांस्टेंट लगता है, यहाँ पे बीटा जो है वो कांस्टेंट है। देन हाउ इट इज़ एक्सप्रेस्ड और वी माइनस वी नॉट। अगर हमें सिर्फ डिफरेंस चाहिए टेम्परेचर का तो हम वी माइनस वी नॉट को लेफ्ट साइड पे लिखते हैं और राइट साइड पे हमारे पास बीटा वी नॉट और चेंज इन टेम्परेचर आ जाएगा। और अगर हमें जस्ट ओरिजिनल न्यू चेंज इन वॉल्यूम चाहिए हो तो हम क्या करेंगे, वी इज इक्वल्स टू वी नॉट वन प्लस बीटा डेल टी। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन। हेयर बीटा इज़ अ कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन विच डिटरमाइंस हाउ मच मटेरियल एक्सपैंड विद टेम्परेचर। बीटा जो है यहाँ पे कोफिशिएंट है वॉल्यूम एक्सपेंशन का, जो कि ये डिसाइड करता है कि एक मटेरियल ने कितना फैलाव आया है जब उसको हीट किया गया, जब उसको टेम्परेचर दिया गया है। डिफरेंट सॉलिड हैव डिफरेंट वैल्यू ऑफ बीटा measuring some expand more than other when heated। हर मटेरियल की जो बीटा की वैल्यू होती है वो डिफरेंट होती है क्योंकि हर मटेरियल जो है वो जब उसको हीट किया जाता है तो एक से हर मटेरियल एक दूसरे से डिफरेंट होता है। हर मटेरियल जो है वो एक दूसरे से फैलाव में भी डिफरेंट होता है, यानी कि एक मटेरियल है जिसको हीट किया गया है मगर उसकी एक्सपेंशन इतनी ज़्यादा नहीं हुई, लेकिन दूसरा मटेरियल ऐसा है जिसकी एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा
हुई हैं तो ये बीटा पे डिपेंड करता है। मैथमेटिकली बीटा इज़ इक्वल्स टू डेल वी ओवर वी डेल टी। अगर हमें बीटा की वैल्यू निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, डेल वी ओवर वी नॉट डेल टी। यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट करेंगे और हमारे पास बीटा की वैल्यू आ जाएगी। इन सॉलिड एटम्स आर अरेंज इन टाइट रेगुलर पैटर्न। सॉलिड में जो एटम होते हैं वो टाइट होते हैं और रेगुलर पैटर्न के अकॉर्डिंग होते हैं। एज टेम्परेचर राइजेस ईच एटम पुश स्लाइटली हार्डर अगेंस्ट इट नेबरिंग ड्यू टू इंक्रीज्ड वाइब्रेशन। जिस तरह जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो हर एटम जो है वो दूसरे अपने नेबरिंग एटम को पुश करता है और वहाँ पे वाइब्रेशन इंक्रीज हो जाती है। सिंस देयर इज़ नो रूम टू मूव इनवर्ड द स्ट्रक्चर एक्सपैंड आउटवर्ड इंस्टेड। क्योंकि अंदर की तरफ हरकत करने की जो है वो कोई गुंजाइश नहीं बचती, क्योंकि या तो जो है वो एटम्स जो होते हैं वो अंदर की तरफ जाएं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है तो वो फैल जाते हैं। ये एक्सपेंशन इसी वजह से होती है जब टेम्परेचर बढ़ा दिया जाता है। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। इन दिस नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट मोर टॉपिक।